अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज हमें भी बहुत टाइम के बाद इंजॉय करने का मौका मिल गया है। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा मज़ा आने वाला है हम सबको, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है हमें, हम उसे ही सेलिब्रेट करने कहीं जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ जहाँ मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो आप सबको समझ आ गया होगा कि खुशखबरी क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंपाउंड जा रहे हैं। आज फाइनली हम लोग हो गए हैं आज़ाद। कोविड का जितना भी हमारे लॉकडाउन जो हम पर इम्पोज़ किया हुआ था, इन्होंने वो सारा उठा लिया गया है, उसे अपलिफ्ट कर लिया गया है। अब हम लोग अपने कंपाउंड से बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए हमने फटाफट से अपने बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं, उन्हें पहना लिए हैं। हमने नहीं देखा भी रात का क्या वक्त हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। हमें जैसे ही मौका मिला, जैसे ही पता चला, हम तो निकल पड़े। तो भई मेरे हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट क्या करते हुए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कैमरा पकड़ के खड़े होना। तो मैंने कहा भई ये ड्यूटी मैं अच्छे से सँभाल लेती हूँ, आप जो हैं वो बच्चों को थोड़ा-थोड़ा रेडी कर दें। ऐना जो है वो तो थोड़ी बड़ी हो गई है, अपने सॉक्स वॉक्स सब खुद पहन लेती है। अब्दुल्ला को ज़्यादा तैयार करना पड़ता है, लेकिन ऐना के जो बाल बनाने का काम है वो बहुत बहुत टफ़ है। और ख़ैर मैं भी एक अनाड़ी माँ हूँ, बाल बनाने के मामले में मुझसे नहीं बनते, तो वो बेचारी फिर बहुत रोती है। ख़ैर फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं, मास्क शास्क हम लोगों ने लिए हैं पहन, बाहर निकल आए हैं, मौसम को देख रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सही दौड़े लगा रहे हैं हम लोग। दौड़े लगाते-लगाते हम लोग पहुँच चुके हैं जी अपने कंपाउंड के बिल्कुल गेट पे। और आज हम पूरे 10-11 दिन बाद बाहर आए हैं। बाहर निकल कर एक बहुत अच्छी फ़ील आ रही थी, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। बच्चों ने फ़ौरन पोजिंग स्टार्ट कर दी। ख़ैर हमने कहा भई ये सब छोड़ो, सबसे पहले तो हमें मार्केट से जितना भी सामान चाहिए वो हम उठा लेते हैं। इस मकसद के लिए हम लोगों ने सोचा भी जो हमारे नियर बाय शॉप है, बिल्कुल हमारे कंपाउंड के साथ है, हम वहीं पर चलते हैं और देखते हैं क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। तो जब हम गए तो हमने देखा कि हलाल हराम मिक्स किस्म का सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन खैर वेजिटेबल्स तो सबके लिए हलाल होती हैं। हमने वहाँ का रुख किया और जो भी मिला वो उठा लिया। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स को भी कॉल की भी, अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पर एक आध जो वेजिटेबल है वो मिल रही है। साथ साथ ये हमारे बच्चे पता नहीं इनके शावर को क्या कर रहे थे और वहाँ पानी गिरा रहे थे। हमने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन खैर आपको पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब हम जल्दी से उस शॉप से निकले हैं और हम आ गए हैं अपनी अगली शॉप की तरफ। हमने सोचा भी वहाँ चलते हैं। इतनी शॉर्टेज हो चुकी है वेजिटेबल्स की कि हर दूसरी शॉप में वेजिटेबल्स ही नज़र आ रही हैं। हर किसी ने अपनी जो पुरानी बिजनेसेस हैं उनको बंद कर दिया और उस जगह पर वेजिटेबल्स ले आए, लेकिन फिर भी इस कदर शॉर्टेज है, समझ नहीं आ रहा। सब लोग घरों में असल में स्टोर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। खैर हम सब हैं रवां दवां अपनी मंजिल की तरफ। ये आपको डॉग नज़र आ रहा होगा। खैर चाइना में हर दूसरे बंदे के पास डॉग है, हर दूसरे के पास तो कहना खैर गलत ही होगा, हर एक बंदे के पास 2 से 3 डॉग हैं, ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा। और हम और हमारे बच्चे जो कि हम लोग बहुत डरते हैं डॉग से, तो हम मतलब ये बहुत परेशानी की बात है हमारे लिए जहाँ भी डॉग नज़र आता है। तो भई यहाँ लग गया था सिग्नल और इन दोनों बच्चों को याद आ गया था कि इन्होंने एक दूसरे से प्यार करना है। प्यार करने की हद ये हुई कि ऐना ने अपना और अब्दुल्ला का मास्क ही उतार दिया कि भई उसको ठीक से पारियाँ करनी है और मास्क के साथ उससे पारियाँ हो नहीं रही थी। जैसे ही उसने मास्क उतारा, अब्दुल्ला ने तो रोना स्टार्ट कर दिया, अभी इसने मेरा मास्क क्यों उतारा है। सही है, फिर हमने उसे समझाया कि भाई वो भी मास्क लगा देगी, तुम परेशान मत हो। फ़ौरन से काशिफ़ ने इन दोनों बच्चों को मास्क लगाया और इसी चक्कर में हम वहाँ 2 से 3 मिनट तक खड़े रहे और सिग्नल कई दफ़ा खुल के बंद भी हो गया और हमें पता तक ना चला। और ख़ैर अब हमने सही फ़ोकस्ड होके देखा और हमने अब फ़ौरन से रोड क्रॉस किया। अब हम जा रहे थे सिटी शॉप की तरफ। सिटी शॉप में भी हमने देखा कि वहाँ आज वेजिटेबल्स काफ़ी मौजूद थी, शायद इसलिए क्योंकि लॉकडाउन जो था उसको अपलिफ्ट कर लिया गया था। लेकिन खैर रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने सोचा भाई सब्जियों को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाकी आइटम्स की तरफ। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कर ली कि देखें कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल था और क्या अवेलेबल नहीं था। कुछ पैकेज प्रोडक्ट्स हमने कहा देखते हैं, तो उसके लिए हमें जाना था सेकंड फ्लोर पर। खैर हम सेकंड फ्लोर पर पहुँचे। सेकंड फ्लोर पर पहुँचते ही हमने देखा कि वहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ज़्यादातर एरियाज़ जो थे वो उसके बिल्कुल बंद थे और स्टोरेज बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। कुछ को तो इन्होंने बिल्कुल लॉक कर दिया हुआ था। लेकिन खैर हमने वहाँ से ये थाई राइस जो थे ये उठा लिए, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी राइस हैं वो तो हमें मिल नहीं रहे थे। और ये बच्चा बहुत तंग कर रहा था, इधर उधर चीज़ों को बहुत छेड़ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि भाई किसी तरह से मुझे निकालो ताकि मैं यहाँ सही से मेस क्रिएट कर दूँ। और इन मोहतरमा को तो लग रहा था कि शायद ये हमारा खुद का ही है शॉपिंग मॉल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर साथ साथ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, कुछ सीजनिंग उठाई, कुछ हम लोगों ने सॉसेज उठाए, कुछ केचप की बॉटल्स उठाई,
क्योंकि रमज़ान में आप सब लोगों को पता है कि केचप, सीजनिंग और इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम लोग कुछ फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो थी उसको भी देखा कि कुछ हमारी चॉइस की हों तो, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया। हमने एक पास्ता उठाया और चल दिए। ये बच्ची जो थी इसको बहुत शौक़ हो रहा था कि मैं अपने भाई का जो स्ट्रॉलर है उसको इधर से उधर, उधर से इधर घुमाऊँ। ख़ैर हमें बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत हँसी आ रही थी कि वो छोटी सी है लेकिन वो बहुत केयरफुली जो है उस स्ट्रॉलर को चला रही थी और बड़े मज़े से जिधर-जिधर उसके बाबा जा रहे थे अपनी ट्रॉली को लेके पीछे-पीछे वो मूव कर रही थी और आराम से लेके जा रही थी। हलाल हराम का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, इसलिए चीज़ें बाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ैर ये बटर कुकीज़ मेरे बच्चों की बहुत फ़ेवरेट हैं तो मैंने ये उठा ली। अब हमें जितनी भी चीज़ें पसंद आई थी वो हमने सब ले ली थी। अब हम चाह रहे थे कि वहाँ पर एक छोटा सा होटल है, वहाँ बैठ के कुछ थोड़ा बहुत जो है पी लिया जाए और साथ बच्चों को प्ले एरिया में थोड़ा सा घुमा लिया जाए। किड्स प्ले एरिया जो था वो 100% बिल्कुल बंद था। बस ये एक ज़रा सी स्लाइड और कुछ ये जो लीगो टॉयज़ और इस तरह के ब्लॉक्स जो थे ये पड़े हुए थे और बच्चे इससे बस खेल सकते थे। बाकी जो एरिया था उनको बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। होटल जो था वो भी बिल्कुल बंद था, कुछ भी नहीं था। कोविड की वजह से आजकल सब कुछ बंद हो चुका है। ख़ैर हमने बच्चों को वहाँ से लिया क्योंकि ये दोनों बहुत लड़ने लग गए थे। अपनी जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी उसको उठाया और चल दिए। वापस आते हुए मैंने देखा ये बहुत ही खूबसूरत से जो थे ये चॉकलेट थी बच्चों को गिफ्ट करने के लिए। बहुत प्यारी ये जो लेडी बग है इस पे बनी हुई थी, तो मैंने सोचा भाई इसको भी हमें ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। खैर वहाँ से हम निकले और अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ जाके हमें सारी पेमेंट वगैरह करनी है। वहाँ पर मैंने कैप्चर किया। देखें जी इनके जितने भी पानी के जानवर हैं जो ये खाते हैं, यकीनन इस कछुए को देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या कुछ खाते हैं। समझे सब खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। और ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसके साथ हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। बाय बाय कर दो सब, बाय बाय कर दो अब्दुल्ला, बाय बाय कर दो, बाय बाय। आप जोर से बाय 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 बाय। यहाँ पर सब शॉपिंग मॉल्स के बाहर ऑलमोस्ट इतनी छोटी छोटी जो है वो सिटिंग बनी हुई है और यहाँ पर बैठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब भी जाते हैं ज़रूर बैठते हैं हर शॉपिंग मॉल के बाहर। तो था बस एक छोटा सा व्यू शॉपिंग का, लेकिन हम आपको लेके जाएंगे दोबारा अपने साथ फिर किसी दिन किसी शॉपिंग में, किसी बहुत अच्छी सी जगह, किसी बहुत अच्छे ही मॉल में। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को देख के आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, and don't forget to press the bell icon so that you can watch all the videos on the go। तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।